गिनती होगी। और हमारे सहयोगी रायसेन से दिनेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने तमाम तैयारियां दिखाई थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तैयारियों के इतर, तो तैयारी बड़े बड़े राजनीतिक दलों की भी थी इस पूरे चुनाव को लेकर, और दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जी दिनेश। बिल्कुल अमित, आपने सबसे कहा सही कहा है। यहाँ पर दिग्गजों की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पे लगी। इसी प्रकार अगर बात किया तो रायसेन नगर पालिका चुनाव को लेकर जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो सांची विधानसभा से विधायक हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इसी तरह बात किया हम मंडदीप की, तो यहाँ पर पूर्व मंत्री और वर्तमान जो विधायक है भोजपुर से बीजेपी सुरेंद्र पटवा, यहाँ की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उनका स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरीके से उनका जो चुनाव कितना यहाँ पर देखने को मिलता है, जवाब देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय बाद यहाँ पर चुनाव हुए, लगभग 8 साल के बाद यहाँ पर निकाय चुनाव हुए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी यहाँ पर होता है, देखा गया था कि कहीं ना कहीं लंबे समय बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, कोई नया अध्यक्ष यहाँ पर बनेगा निकाय चुनाव में, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर उत्साहित थे। उसी को लेकर यहाँ पर वोटिंग हुई थी। हालांकि वोटिंग परसेंट की बात किया तो यहाँ पर रायसेन मुख्यालय पे यहाँ पर थोड़ा सा वोटिंग परसेंट जो है अन्य नगर पालिका परिषद से यहाँ पर कम देखने को मिला था। तो इसके बाद अगर बात किया तो हालांकि सभी यहाँ पर कुछ प्रत्याशी हैं जो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि तस्वीरों में है, यहाँ पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही में कुछ जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी दिखाई दे रहे हैं। हम बात करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जमुना सिंह जी, जो कहीं ना कहीं 2015 में यहाँ पर जो उस समय डायरेक्ट अध्यक्ष चुनाव होता था, तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को यहाँ पर मात देकर यहाँ पर निर्दलीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस बार यहाँ पर उन्होंने एक बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर टिकट लिया और उनकी श्रीमती जी यहाँ पर चुनाव मैदान में उनसे बात करते, इस तरह की बात किया। तो आज यहाँ पर मतगणना होनी है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी 18 वार्डों में आवाज लगाई जी, सभी मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाया है, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर कई मुद्दे हैं, क्योंकि बात किया तो सड़क, नाली, पानी को लेकर भी यहाँ पर रायसेन परेशानी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर आपकी पार्टी बनती है तो कौन से यहाँ पर मुद्दों को यहाँ पर फोकस करेगी? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी भराव की है। सीवेज का सिस्टम नहीं है, यानी हमारी नगर पालिका बन रही है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार है, किसी न किसी हम रायसेन में जो पानी भराव स्थल है उसको खत्म करेंगे और पानी की जो समस्या है उसको निराकरण करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जमुना सिंह जी की बात हुई। कहना इस तरह की बात किया तो रायसेन की पूरी समस्या यहाँ पर पानी निकासी को है, और अगर उनकी यहाँ पर नगर पालिका परिषद बन रही है तो जो ऐसी समस्या उन पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है, उस बात पे बिल्कुल दिनेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। और इस बीच हम निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। भोपाल से है 4 विधायकों राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, चैतन्य कश्यप की किस्मत दांव पर लगी, प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस से कमलनाथ के साथ कांतिलाल भूरिया, विक्रांत, सज्जन सिंह वर्मा और अजय सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम आज आने जा रहे हैं और दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। नगर निगम मुरैना, देवास, रतलाम, रीवा और कटनी में वोटों की गिनती की जाएगी, काउंटिंग होगी और 4 विधायक ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर इस पूरे निकाय चुनाव में दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस ने पुरजोर मेहनत की, अपनी पूरी ताकत झोंकी। आलम ये रहा कि जमीनी स्तर पर भी जो कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता है कुछ जगहों पर वो प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनमें से एक थे। आज जब काउंटिंग होगी तब जिस तरह से तैयारियां निर्वाचन आयोग की भी है इस पूरी काउंटिंग को लेकर, वहीं राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी देखी जा रही है। अनुराग, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये परिणाम है, क्योंकि पहले चरण के बाद कई सारे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खासतौर पे ग्वालियर के परिणाम के बाद नरेंद्र सिंह तोमर की, अब क्योंकि मुरैना उनका खुद का क्षेत्र है और मुरैना से जो है आज परिणाम आने हैं। मुरैना की बात करें तो वीडी शर्मा का गृह क्षेत्र माना जाता है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी मुरैना हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ से दिनेश गुर्जर, कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी प्रतिष्ठा की बात यहाँ है। रतलाम की अगर हम बात करते हैं तो चेतन कश्यप वहां पर सर्वे सर्वा माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं और टिकट भी माना जाता है कि उन्हीं के कहने पे मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या रतलाम में कितनी अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाते हैं चेतन कश्यप। बात करते हैं अगर इसी तरह से, तो हम कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया की स्थिति भी रतलाम को लेकर रहेगी, क्योंकि पूर्व लोकसभा क्षेत्र कांतिलाल भूरिया का रहा है, दोनों ही का प्रभाव क्षेत्र रहा है, इसलिए विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया की तैनाती भी कमलनाथ ने रतलाम में की है।
तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा के लिहाज से रतलाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर विंध्य की तरफ रुख करें तो रीवा में भी लगभग यही स्थिति है। राजेंद्र शुक्ल की अगर हम बात करते हैं तो रीवा में वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र शुक्ल का रहा है, उन्हीं के समर्थक को टिकट दिया गया है। ऐसे में राजेंद्र शुक्ल की प्रतिष्ठा भी उसी तरह से दांव पर लगी यहाँ पर नजर आती है। देवास की बात करते हैं तो सज्जन सिंह वर्मा की स्थिति यहाँ पर वैसी ही है। सांसद रहे हैं यहाँ से, इसी जिले की विधानसभा से वो विधायक हैं, और देवास के लिए अगर हम देखें तो बिल्कुल वही स्थिति होती है कि जो सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कमलनाथ वही निर्णय लेते हैं। तो देवास में सज्जन सिंह वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पे है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सभी नगर निगम क्षेत्रों में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, और परिणाम आने के बाद तय हो पाएगा कि किसने इसमें सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल, परिणाम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि परिणाम के पहले तो तमाम राजनीतिक दलों का यही कहना होता है, अनुराग, बहुत ज्यादा आश्वस्त भी होते हैं परिणाम को लेकर कि इस बार जो जनता का रुझान है वो हमारी तरफ जाएगा। लेकिन वहीं इन सब के इतर यदि हम चुनावी प्रचार की बात करें अनुराग, तो विभिन्न मुद्दे इस बार इन तमाम क्षेत्रों में ऐसे थे जिसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल जनता के बीच में गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा नगरीय निकाय चुनाव के जो दूसरे चरण के परिणाम आज होंगे, उनमें ऐसा कौन सा विषय या मुद्दा हो सकता है जो यहां पर तस्वीर साफ करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि पांचों नगरीय निकाय चुनाव में हम गए हैं, वहां की स्थितियों को देखा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा इन पांचों अगर हम यहाँ की भी बात करते हैं तो इन सभी जगहों पर भी जल भराव ही था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि सभी जगह पे सीवेज लाइन के काम चल रहे हैं, लेकिन वो काफी लेट हुए, तो उसने मुश्किलें ज्यादा खड़ी की। और उसके बाद तीसरी बड़ी बात ये थी कि अगर हम दूसरे चरण की मतदान की तारीखें देखें तो उसके ठीक एक दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो कहीं ना कहीं प्रभावित चुनाव को कर सकता है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जनता ने इस पर वोट किया है या नहीं। परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी नाराजगी जल भराव को लेकर लोगों की थी, क्योंकि पहले चरण में 2-3 शहरों को छोड़ दें तो बाकी शहरों में उसकी नाराजगी नजर नहीं आई। लेकिन दूसरे चरण में चूंकि ये इस तरह के शहर है जहां पर ये ज्यादा परेशानी का सबब बना और पहले बारिश भी हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सबसे बड़ा मुद्दा जल भराव ही रहेगा। जी चलिए, बिल्कुल, और आगे भी इस पर हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे जब काउंटिंग की शुरुआत होगी। अनुराग, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं रायसेन का। हमारे सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे। दिनेश, जिस तरह से आप यहां जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं निश्चित तौर पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त आपके पीछे की तस्वीर भी हम आपके माध्यम से देखना चाहेंगे, क्योंकि मूवमेंट अब नजर आ रही है, क्योंकि काउंटिंग का समय काफी नजदीक आ चुका है। बिल्कुल, हमें बात किया तो यहाँ पर काउंटिंग का समय जो है नजदीक आ चुका है। उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो है कर्मचारी और बाहर जो समर्थक हैं पार्टी के अपने अपने वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब काउंटिंग हो, कब यहाँ पर जिस तरीके से रुझान है वो यहाँ पर आए। रुझानों को देखने के लिए भी यहाँ पर लोग कम से कम बेताब रहते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पर कितना यहाँ पर दमखम दिखा रही है, कौन सी पार्टी जो यहाँ पर कितना यहाँ पर जो है यहाँ पर परसेंटेज वोटिंग का जो किसके पक्ष में यहाँ पर ज्यादा आता है, उसी को लेकर भी यहाँ पर इंतजार भी किया जा रहा है। वहीं कर्मचारी भी यहाँ पर अंदर तैनात है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्कृष्ट बालक छात्रावास रायसेन जिला मुख्यालय पर यहाँ पर जो बात किया है, यहाँ पर 17 वार्ड की यहाँ पर मतगणना होनी है, क्योंकि एक वार्ड में यहाँ पर पहले यहाँ पर निर्विरोध चुनाव हुआ था, उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं 17 वार्डों में यहाँ पर मतगणना होनी है। और ओवरऑल जिले की हम बात करें यहाँ पर तो जिले की जो 3 नगर पालिका और 5 जो नगर परिषद हैं वहां पर टोटल 135 वार्ड में यहाँ पर मतगणना होनी है। देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो है समर्थक खड़े हुए हैं, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ पर आने लगे हैं जिस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यहाँ पर लोगों में उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लंबे समय का मैंने आपको बताया, लंबे समय बाद यहाँ पर जो है कहीं कहीं चुनाव हुए थे, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर कब यहाँ पर चुनाव हो, यहाँ पर मतगणना हो, क्योंकि एक बार जो सरकार की यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे, उसको देकर के यहाँ पर लोग उत्साह है। अब उत्साह इस बात को लेकर भी है कि इस तरीके से यहाँ पर जो 3 नगर परिषद में जो यहाँ पर चुनाव के नतीजे है, उसके बाद जो 5 नगर परिषद और 3 नगर पालिका चुनाव में यहाँ पर नतीजे जो आएंगे किस पक्ष में आएंगे, दोनों ही पार्टी यहाँ पर अपनी आस और टक्कर लगाए बैठे हैं। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे इस चुनाव में, और उनको भी आस है कि जिस तरीके से वो भी यहाँ पर कुछ जो अच्छे प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी जो जिन्होंने इसको पार्टियों ने यहाँ पर टिकट नहीं दिया, उसको लेकर भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। और आज उनको क्लियर हो जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कौन प्रत्याशी है यहाँ पर अपनी जीत का यहाँ पर परचम लहरा पाता है और यहाँ पर कौन किसको साथ देता है।
बिल्कुल दिनेश, और वहीं अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब काउंटिंग की बात होती है तब तमाम जो दल हैं वो अपने समर्थकों को साथ लेकर के पहुंचते हैं, अपने बूथ एजेंटों को भी साथ लेकर के पहुंचते हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो क्या गाइडलाइन इनके लिए जारी की गई है कि जो प्रत्याशी हैं वो कितने लोगों को अपने साथ लेकर के मतगणना स्थल पर मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जो गाइडलाइन यहाँ पर जो चुनाव आयोग गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से यहाँ पर काम होता है। कुछ जो मेन प्रत्याशियों के यहाँ पर जो आज है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जो अधिक से संख्या होने के कारण यहाँ पर जो समर्थक है वो यहाँ पर मीटर की दूरी पर यहाँ पर कुछ बाहर भी दिखाई। दिनेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं नागदा से, राकेश कानूनगो। राकेश, काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी नागदा में, तस्वीरें भी दिखाएं। जी जी राकेश, हम फिर से आपका रुख करेंगे। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और शहर सरकार के नतीजे आज आने जा रहे हैं दूसरे चरण के। इसकी पल पल की अपडेट्स लगातार आपको INS 24/7 पर मिलती रहेंगी और काउंटिंग की शुरुआत भी कुछ समय में हो जाएगी। सुबह 9 बजे इसका वक्त निर्धारित किया गया। अलग अलग शहरों से, जिलों से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं और आप सभी बने रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से